वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक थोड़ी चिंता वाली खबर पर बात करेंगे। ये दिखाती है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ भी पुराने धोखे चलते रहते हैं। जी हाँ, पुणे में एक बिजनेसमैन के साथ क्रिप्टो करेंसी के नाम पर काफी बड़ा फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल। ये मामला पुणे के दिघी इलाके का है। एक 34 साल के बिजनेसमैन है, उनके साथ ही ऑनलाइन ठगी हुई। उनको ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके भारी मुनाफे का लालच दिया गया था। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? कोई कॉल आया या क्या हुआ? नहीं, उन्हें एक लिंक भेजा गया था। अनजान लिंक? ओ लिंक। हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है। तो जब उन्होंने वो लिंक खोला तो एक वेबसाइट खोली, उस पे बताया गया था कि भाई कैसे क्रिप्टो में पैसा लगाओ और खूब रिटर्न कमाओ। और वहीं पर उन जालसाजों से कांटेक्ट करने का तरीका भी दिया हुआ था। और फिर उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। हाँ, लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसे लिंक्स पर यकीन कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी वैसा ही हुआ। पीड़ित ने एक मैसेजिंग ऐप से उन लोगों से बात की। और मजे की बात यह है, पुलिस का अंदाजा है कि शायद उन्होंने वीपीएन यूज किया होगा। वीपीएन? हाँ, वीपीएन, वो जिससे आप अपनी असली लोकेशन छुपा सकते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, हाँ हाँ। तो शायद इसीलिए उनके नंबर हांगकांग के दिख रहे थे। ताकि भरोसा लगे और पकड़ में ना आए। एग्जैक्टली, भरोसा जीतने और पकड़े जाने से बचने के लिए। समझ गई। तो आगे क्या हुआ बातचीत में? तो जालसाजों ने कहा कि वो पीड़ित के लिए एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोल देंगे। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जहां ये क्रिप्टो खरीदते बेचते? जी हाँ, बिल्कुल, ऑनलाइन बाजार जैसा। और ऐसा दिखाया कि कंट्रोल पूरा पीड़ित का ही रहेगा। ये सुनकर वो बिजनेसमैन को थोड़ा यकीन हो गया। ये कंट्रोल वाली बात शायद भरोसे के लिए जरूरी रही होगी। फिर पैसे मांगे होंगे? हाँ, यही तो वो धोखाधड़ी का अगला स्टेप था। उनसे कहा गया कि पैसा जो है वो भारत के ही अलग-अलग बैंकों में भेजना है, करीब 14 अकाउंट्स में। 14 अकाउंट्स? जी। ये तो अपने आप में एक रेड फ्लैग है। हाँ। इतनी अलग अलग जगह क्यों? सही कहा। ये बहुत अजीब बात थी, पर उन्होंने शायद उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तो कितना पैसा ट्रांसफर किया उन्होंने? उन्होंने इसी साल फरवरी से अप्रैल के बीच में टुकड़ों में पैसे भेजे। कुल मिलाकर 67,70,000 रुपए। अरे बाप रे, 67.7 लाख? हाँ, और जाहिर है वो सारी रकम डूब गई। न कोई प्रॉफिट मिला, न ही लगाया हुआ पैसा वापस आया। ओ, ये तो बहुत ही दुखद है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पुलिस ने कुछ किया? एफआईआर वगैरह हुई? जी, पीड़ित ने पिछले महीने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पहले मामले की जांच की, पुष्टि की और फिर गुरुवार को दिघी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब आगे की जांच हो रही है। उम्मीद करते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। हालांकि ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलना वो थोड़ा मुश्किल होता है ना, ये तो है। इस पूरी घटना से एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। सवाल, क्वेश्चन। ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? जवाब, आंसर। देखिए, सबसे जरूरी सबक तो यही है, अगर कोई स्कीम सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, सच होने लायक नहीं लग रही, तो शायद वो सच है भी नहीं। रातों रात पैसा डबल ट्रिपल करने का कोई जादू नहीं होता। तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। पैसा लगाने से पहले उस कंपनी और प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से पता करें, रिसर्च करें। हाँ, जांच पड़ताल जरूरी है। बिल्कुल, वेरीफाइड तरीकों से इन्वेस्ट करें। और सबसे जरूरी, अपनी बैंक डिटेल्स, पर्सनल जानकारी, ये सब किसी अनजान के साथ शेयर ना करें। जरा भी शक हो तो रुक जाएं, किसी जानकार से पूछ लें। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी सी सावधानी एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। और अब आज का सवाल आप सबके सोचने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि लोग ऑनलाइन भारी मुनाफे के वादों पर इतनी आसानी से क्यों यकीन कर लेते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।